नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है और तस्वीरें देख रहे हैं इस समय आप उपायुक्त कार्यालय के समक्ष। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ यहाँ पर सड़कों पर उतरा है और मांग है नौकरी की। एकमात्र मांग है जो इनके पद हैं उन्हें शीघ्र भरा जाए और उसी मांग को लेकर आज बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ सड़कों पर उतरा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें जो इनके पद हैं वो जल्द से जल्द भरे जाए और इन पदों की भर्ती की मांग को लेकर आज बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ सड़कों पर उतरा है और ये मांग है कि जल्द से जल्द इन्हें नौकरी प्रदान की जाए, इन पद भरे जाए। हिमाचल सरकार होश में आओ, हिमाचल सरकार होश में आओ, जल्दी बनाओ। और एकमात्र मांग है जिस प्रकार से हमने आपको बताई कि जल्द से जल्द जो इनके पद हैं भरे जाए। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ आवाज दो, आवाज दो। शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री हमारी भर्ती क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। हमारी भर्ती क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। हमारी भर्ती क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। बेरोजगार शारीरिक शिक्षा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगार शारीरिक शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एजुकेशन मिनिस्टर होश में आओ, होश में आओ, एजुकेशन मिनिस्टर होश में आओ, होश में आओ, एजुकेशन मिनिस्टर होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो, आवाज दो। सर मैं मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा सर। बोला जाता है कि भी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है सर, है ना। तो हमारे जो जितने भी हिमाचल के मिडिल स्कूल हैं उसमें एक कंडीशन रखी गई है कि 100 बच्चे होंगे तभी। सर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मिडिल स्कूल में, है ना, तो शारीरिक शिक्षा तो सभी के लिए ज़रूरी है सर। और ऐसी हम लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या उनको शारीरिक शिक्षा से महरूम रखा जाए सर? तो मेरा ये मानना है सर कि बहुत सारे मिडिल स्कूल जो है खाली है, कम से कम इस वक्त 3 या 4 हज़ार के करीब पोस्ट खाली है जी, और उनमें भी शारीरिक शिक्षा की भर्ती हो सर। तो उन बच्चों को भी अगर छोटी उम्र से खेलने का मौका मिलेगा, जब शारीरिक शिक्षा होगा, शिक्षक होगा, तभी मतलब एक मेडल ले पाएंगे सर आगे और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में वो अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगे सर। कितने बेरोजगार हैं जो आपके संघ के साथ जुड़े हैं? सर वैसे सोशल लिंक के माध्यम से हम लोग कम से कम 25 हज़ार के करीब बेरोजगार जो है वो जुड़ चुके हैं, ठीक है जी। तो अभी हम कुछ मौसम खराब होने की वजह से और रास्ते खराब होने की वजह जो टाइम से यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, तो हम कम से कम 300-400 के करीब कितने वर्षों से भर्ती नहीं हुई है जिसकी सर 2017 और 18 में जो थी वो मतलब ये RNP रूल के तहत जो थी वो भर्तियाँ हुई थी, लेकिन पिछली सरकार में। लेकिन अभी इस उसमें RNP को रूल कोई फॉलो नहीं हो रहा है। और शशि भाई आप बोलिए। मैं शशि ठाकुर, बेरोजगार शारीरिक शिक्षक प्रधान हिमाचल प्रदेश। मैं जितना जो आज हमारा जो यहाँ पे धरना मतलब रैली का जो था, हमारा मेन मोटिव यही है। आज से हम 15 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरा बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है। अब आज तक तो हम लोगों ने साइन कर लिया, पर अब ये इन फ्यूचर में भी ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहेगा। हमें कंटिन्यू प्रोसेस में भर्तियाँ चाहिए, हमें ये स्टे और ये इस तरह का नहीं चाहिए। जितना भी जो हमारे साथ जो बेरोजगार शारीरिक शिक्षक जो लोग आए हैं सारे वेल क्वालिफाइड हैं और अपनी क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं और काफ़ी टाइम से ये लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी जो बेरोजगार जितना भी हमारे जो स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल है, वहाँ पे शारीरिक शिक्षक नहीं है। वहाँ पे क्या जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं क्या उन बच्चों को वहाँ पे टीचर की जरूरत नहीं है? वहाँ पे क्या शारीरिक शिक्षक टीचर की पोस्ट की जरूरत नहीं है? जो टीचर हैं, TGT है, BSc है, क्या वो टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या बच्चे को वो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है, बड़ा ये वेरी इम्पॉसिबल है।
और जब प्राइवेट स्कूलों को देखो आप वहाँ पे हर एक प्राइवेट स्कूल में 3-3 फिजिकल टीचर होता है, तब वो स्कूल को मेंटेन कर पाते हैं कि नाम होता है कि स्कूल का नाम जो है कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, क्योंकि वहाँ पे 3 से 4 डीपी रहते हैं कम से कम, और 2 जो है वहाँ पे पीटीआई रहते हैं, तभी स्कूल मेंटेन होता है और वहाँ पे बच्चों की संख्या भी तभी बढ़ती है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? डीएम वहाँ पे नहीं थे, फिजिकल टीचर वहाँ पे नहीं है, शास्त्रीय भी वहाँ पे नहीं है, 2 टीचर क्या उन बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या हम मूर्ख है कि अपने बच्चों को वहाँ पे डालेंगे? फिर भी हम लोगों ने बेरोजगार ने वहाँ पे डाले हुए हैं, बेरोजगार के बच्चे वहीं पे पढ़ रहे हैं। तो हमारा सीएम से, ईएम से और हमारा सभी से हमारा यही निवेदन है, हाथ जोड़ के ये विनती है कि हमारा प्रोसेस ये 870 पोस्टें जल्दी भरी जाए, और इसके अलावा और भी हमारी पोस्टें 2000 अभी वैकेंट चली हुई है, कम से कम 700 पोस्टें और दी जाए। इन बेरोजगार जो साथी लोग हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, ये 20-20 साल से ये लोग जो है वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने बोला कि 20-20 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो अब उम्र की सीमा लांघ रहे होंगे। जो हमारे साथ जो लोग आए हैं, इंक्लूड मी, मैं अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, मैक्सिमम यहाँ पे 45 प्लस कर चुके हैं और 40 से अब तो मैक्सिमम है ही, ठीक है। और मेरे ख्याल में मतलब 5 या 10% ऐसे लोग होंगे जो जिनकी 40 से नीचे एज है, ठीक है, और मैक्सिमम 40 प्लस कर चुके हैं। और लोग देखो जो बेरोजगार लोग हैं अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? उनके पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या देख रही है और क्यों हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। 4.5 वर्षों से क्या जब से ये सरकार आई है कमीशन नहीं निकला? एक भी कमीशन, एक भी पोस्ट नहीं निकली है। अखबार के माध्यम से बेरोजगार है, इससे भी ज्यादा। सरकार ने नारा दिया था कि हर बेटी जनसभा बचाओ, बेटी को पढ़ाओ हर का ये नारा। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक ने अटेंड किया है। हर क्षेत्र में जहाँ पे सीएम की जो जनसभा थी कि सर हमारी पोस्टें निकालो, इतनी वैकेंट चल रही है, सीएम ने खुद जाकर के कांगड़ा में बोला था विधानसभा में कि आपके लिए हम 2000 पोस्टों की घोषणा करते हैं। 2018 की थी, 2000 की पोस्टों की घोषणा की थी, पर अभी तक हमें वो पोस्टें नहीं मिली है। उसके बाद 870 निकाली, लेकिन उसको स्टेज सब जुमले हैं हमारे लिए, जो 2000 पोस्टें तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जो 870 पोस्टें निकाली हुई हैं, हम तो वही चाहते हैं कि 870 पोस्ट पूरी की जाए, सरकार जल्द से जल्द आचार संहिता लगने से पहले उसको फिल किया जाए। हम लोगों की यही मांग है। एक और सरकार नारा देती है खेलो इंडिया, फिट इंडिया का नारा देती है, तो जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि 4.5 वर्षों से पोस्ट नहीं निकली है, तो किस प्रकार से ये किसी प्रकार से इंडिया को फिट रखा जाएगा आने वाली युवा पीढ़ी को? सर मैं तो ये कहती हूँ कि ये अमूमन ये बात है कि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, लेकिन ये धरातल पर ये बिल्कुल भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जो आज हम देख रहे हैं, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि खेलने का जो समय होता है उस शुरू से ही बच्चों को अगर खेलों की और हम उनका दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं तो बच्चा जो है वो उसका स्वस्थ, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी वो उसका जो मानसिक जो उसका वो है तभी वो आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं ये सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि देखो जैसे प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूलों में भी क्या होता है कि टूर्नामेंट, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं, प्राइमरी है चाहे मिडिल स्कूल है चाहे हाई स्कूल है, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पे टूर्नामेंट नहीं होते हैं। लेकिन जब टूर्नामेंट वहाँ पे करवाए जाते हैं या तो उन टूर्नामेंट्स को बंद करवाया जाए, क्योंकि टूर्नामेंट्स जब होते हैं तो उनके लिए बच्चों को फिजिकली प्रिपेयर कौन करता है? एक जेबीटी टीचर। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि एक ही टीचर क्या सभी सब्जेक्ट की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करवा सकता है? अगर एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा सकता है तो फिर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर क्यों? क्योंकि एक मैथ का टीचर जो होता है वो कभी इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो सकता, इंग्लिश का टीचर मैथ में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो मेरा भी यही सरकार से ये आग्रह रहेगा कि अगर आप प्राइमरी स्कूलों में या मिडिल स्कूल के बच्चों को स्कूलों में ये टूर्नामेंट्स करवाते हैं तो उसके लिए ये फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्तियां जो करवाना है वो अति आवश्यक है। तभी बच्चों का अगर शारीरिक विकास होगा, शारीरिक विकास होने के साथ साथ ही बच्चों का मानसिक विकास होगा। सरकार को बने हुए 4.5 वर्ष हो चुके हैं और आप बोल रहे हैं कि 2015 के बाद भर्तियां नहीं हुई है। बिल्कुल। तो आपने क्या मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री से मिलने के प्रयास किया और उनके आगे अपनी मांग उठाई? सर कई बार हम प्रयास कर चुके हैं। इसी तरह
रैलियों के माध्यम से हमने विधानसभा में जहां कहीं हमें मौका लगा हम सरकार तक हमने अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन हमारे लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये 2000 पोस्टें निकाली थी, आश्वासन दिया था कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की 2000 पोस्टें हम जल्दी भरेंगे। ये 2018 की बात है, लेकिन आश्वासन देने के बाद 870 पोस्टें जो है सरकार ने निकाली। लेकिन निकालने के बाद भी वो केवल हमारे लिए एक जुमला मात्र रहा, क्योंकि जो 870 पोस्टें निकाली वो कोर्ट में स्टे करवा दी गई। कोर्ट में आज तक उसके ऊपर स्टे चला हुआ, कोई सुनवाई कोर्ट में नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? सरकार क्या नहीं कर सकती है? सरकार सब कुछ कर, सरकार अपना पक्ष रखे। क्या मजबूरी है सरकार की? ऐसी क्या मजबूरी है कि हमारी 870 जो ऊंट के मुंह में जीरा के मात्र जो पोस्टें, मैं तो ये करार दूंगी कि 870 पोस्टें, क्योंकि हमारे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक जो संघ है वो लगभग 25,000 से ऊपर है। तो इतने बेरोजगार लगभग 20 सालों से, पिछले थोड़ी थोड़ी तो निकल भी रही थी पहले, लेकिन ये 4.5 सालों में एक भी हमारी पोस्ट जो है आज तक नहीं निकली है। मैडम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने कहा केवल जुमले ही आपको मिले हैं इन 4.5 वर्षों में, 2015 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है और ये चुनावी वर्ष भी है, तो आगामी आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि जिस प्रकार से केवल आपको आश्वासन ही मिले हैं, अगर यही सरकार का रवैया, हमारे प्रति नकारात्मक रवैया अगर सरकार का रहा, तो जो आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से हम ये रैली प्रदर्शन किया है, ये तो हमारा आज तक 4.5 साल तक हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा। क्योंकि पिछली बार भी हमने माननीय जो हमारे जयराम ठाकुर जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका हमने साथ दिया था। पिछले चुनावों में भी यही हमें आश्वासन था, ये हमें उम्मीद थी कि ये सरकार जो है हमारे बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचेगी। 4.5 वर्ष हमने इंतजार किया, लेकिन आज तक हमें मात्र, मैं बोल रही हूँ कि मात्र 870 पोस्टों का एक जुमला जो है हमारे पास, हमारे सामने रख दिया गया, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई गौर नहीं हुई। अगर यही हाल रहा जो आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि यही अगर हाल रहा, तो आने वाले समय में हम लगभग आज तो यहाँ पर 400 के करीब यहाँ पे बेरोजगार लोग आए हुए हैं। अगर यही हाल रहा तो हमारे बच्चों सहित, हमारे रिश्तेदारी सहित, हमारे परिवारों सहित, हमारे समाज सहित हम उग्र आंदोलन करने के लिए चुनावों का बहिष्कार करेंगे और इस सरकार का हम कतई भी साथ नहीं देंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, इनका साफ तौर पे कहना है इस चुनावी वर्ष में अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये जो विधानसभा चुनाव है इनका ये बहिष्कार करेंगे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। बात की जाए, आज ये सांकेतिक धरना है और आने वाले समय में अगर जल्दी इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो ये सचिवालय और विधानसभा पर भी हल्ला बोलेंगे। बात की जाए जितने भी 25,000 बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हैं। तो दर्शकों, अभी तक लाइव टाइम्स टीवी में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।